अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्याक्सी बिजनेस इन्फो पर। तो जैसा कि दोस्तों आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम आवर सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मतलब हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं या अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स और कुछ टिप्स मैं आपको साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। दरअसल ये पॉइंट्स मुझे नोट करने में वो पूरा एक हफ़्ता लगा है, क्योंकि मैं एक हफ़्ता मार्केट में मैंने मतलब सर्वे किया और उसमें मैंने देखा कि जो लोग सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं और जिनका बिजनेस फेल हो गया है, तो उनमें मैंने डिफरेंस तलाश किया है कि फेल किस वजह से हुआ है और जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने तैयार किए हैं जो आज के आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो ये वीडियो खासतौर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जिनका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, जब वो इन फ्यूचर बिजनेस अपना बनाना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में साथ दें। तो टाइम ज़ाया नहीं करते और चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो जो पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ जी। तो ये पॉइंट्स की कुछ मैंने लिस्ट बनाई हुई है। मैं आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप एक अपना सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बना सकते हैं या अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है हाउ टू मेक आवर बिजनेस सक्सेसफुल। तो सबसे जो पहला पॉइंट है ना, ये मैं आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको बता दूं। चूज़ वन प्रोडक्ट। मतलब आपने जो भी बिजनेस करना है, आपने कोई एक प्रोडक्ट लेनी है और उसके बारे में बिजनेस करना है। जैसे आप पिज़्ज़ा मार्ट वालों को देख लें, पिज़्ज़ा मार्ट वाले सिर्फ पिज़्ज़ा बेचते हैं। पिज़्ज़ा अब उनकी पहचान बन चुका है। वो चाय नहीं बेचते, वो कोई और खाने की चीज़ नहीं बेचते सिवाय पिज़्ज़ा के। वो इन्होंने एक प्रोडक्ट चूज़ किया है और उसी पर जो अपनी महारत है पूरी हासिल कर ली है। अब उसी को मतलब अपना बिजनेस बना रहे हैं, वही एक प्रोडक्ट से। अगर आप भी अपना बिजनेस सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कोई एक प्रोडक्ट ढूंढनी पड़ेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब आप उस पर महारत हासिल कर लें और आपकी वो मतलब एक पहचान बन जाए। जैसे पिज़्ज़ा मार्ट वालों का पिज़्ज़ा एक पहचान है, KFC वालों का बर्गर एक पहचान है, इस तरह मैकडोनल्ड है। बहुत सारे जितने भी अब ब्रांड बन चुके हैं उनकी एक अपनी पहचान है। जैसे आपने MBA चाय वाला के बारे में सुना होगा, वो उसकी मतलब एक चाय वाला जो है उसकी चाय एक पहचान बन चुकी है। तो ये सबसे पहले आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेनी है कि जो आपके लिए बेस्ट हो, जो आप। तो दूसरा है कि आपने अपने जो प्रोडक्ट है उसको एक यूनिक सा नेम देना है। यूनिक सा नेम कैसे देना है, आप देख लें मैकडोनल्ड है, उन्होंने मैकडोनल्ड अपना नाम दिया है, उसका वो ब्रांड बन चुका है मैकडोनल्ड। तो KFC है, वो एक ब्रांड बन चुका है। पिज़्ज़ा मार्ट ब्रांड बन चुका है। MBA चाय वाला ब्रांड बन चुका है। तो आपने भी एक यूनिक सा नाम देना है जो दूसरी, जो मतलब अगर आप फर्ज करते हैं कि समोसा की अगर आप तो शॉप खोलते हैं या समोसे का कोई आप बिजनेस करते हैं, तो समोसा का तो बहुत सारी शॉप्स हैं, एक शहर में बहुत सारी होती हैं। लेकिन आपने कुछ ऐसी शॉप और उसका नेम जो है वो ऐसा यूनिक रखना है कि वो लोग जो हैं वो दूसरों को छोड़कर आपकी तरफ आए, यार इस शॉप पर कोई ख़ास चीज़ है। कुछ ऐसे मतलब अपने शॉप के अंदर यूनिक सी चीज़ रखनी है आपने, मतलब कोई यूनिक काम करना है, कोई यूनिक सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो यूनिक जो है नेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एक जो भी नेम होना चाहिए वो बहुत यूनिक होना चाहिए। उससे जो अगला स्टेप है वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट करनी है बाय डिफरेंट वे। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब आप एक पैनाफ्लेक्स बनवा कर वो भी लगा सकते हैं और बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के। तो ये है एक तीसरा पॉइंट कि आपने अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करनी है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि यार कौन सी जगह पर किस बंदे ने कौन सी मतलब शॉप खोली है, कौन सा उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये पता नहीं चलेगा। नंबर जो 4 पॉइंट पर है, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं और जो लोग फेल हुए हैं वो मैंने नोट किया इसी वजह से फेल हुए हैं। वो कौन सा पॉइंट है, फेल हो जाते हैं। तो वो एक पॉइंट है कि यार बहुत सारे लोग ना पैसे को स्टार्टिंग में ही प्रेफरेंस देने लग जाते हैं कि वो कहते हैं जी हमने 1 महीने में जितना भी इन्वेस्ट किया वो सारा हम वापस ले आए। अगर आप बिजनेस करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपने कभी भी पैसे को फर्स्ट प्रेफर नहीं करना, आपने कस्टमर को प्रेफर करना है। जैसे आपके कस्टमर बढ़ेंगे
ऑटोमेटिक आपका ऐसे भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो पहले आपने कहना है कि यार कस्टमर को खुश करना है, कस्टमर को कोई ऐसी सहूलत प्रोवाइड करनी है कि वो दूसरों के पास ना जाए, आपके पास है। तो आपने पैसे को प्रेफरेंस नहीं देनी। इसी वजह से लोग पहले प्रेफरेंस पैसे को देते हैं और वो नाकाम हो जाते हैं और फिर कहते हैं हाय हमारी लक ख़राब थी। लक नहीं होता, उनका दिमाग ख़राब होता है। एक ही हफ्ते में कहते हैं कि हम जी सारा पैसा हम लूट लें, सारा एक ही हफ्ते में हम इकट्ठे अमीर हो जाएं, करोड़पति हो जाएं, तो ऐसा कभी नहीं होता। तो आपने हमेशा कस्टमर को प्रेफरेंस देनी है, ना कि बिजनेस को। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आप नोट कर लें। तो 5वां पॉइंट है वो है मेक कस्टमर सेल्समैन। आपने अपने कस्टमर को ही सेल्समैन बनाना है। मतलब आप अपने कस्टमर को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दें, कोई ऐसी ऑफर दें कि वो आपके लिए नए कस्टमर लेकर आए। मतलब आप जो आपका कस्टमर है ना, आपने उसको कहना है कि आप जी मेरे पास 10 कस्टमर लाओ और 10 कस्टमर आप जो लाएंगे ना, उसमें जो मेरा प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट का 10% या 20% आपका होगा, मैं आपको दूंगा। मतलब जो अगर वो 10 कस्टमर लाता है आपके पास, तो उस 10 कस्टमर का जो आपको प्रॉफिट होगा उसमें से 10 या 20% आप उस पर्सन को दे देंगे। एक तो उसका भी फ़ायदा हो जाएगा, वो भी कहेगा, वो जब भी फिर खुद भी पिएगा ना चाहे, तो वो आपकी शॉप से पिएगा। और जो भी नए जो मतलब उससे पूछेंगे यार को अच्छी शॉप कहाँ है यहाँ पर कॉफ़ी की चाय की, तो वो आपकी शॉप के बारे में बताएगा कि आप उस शॉप पर जाएँ, फलां शॉप पर जाएँ, वो बहुत अच्छी चाय बनाता है। तो इससे आपका जो बिज़नेस होगा उसके ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा पॉइंट अच्छा है। आपने अपने कस्टमर को ही अपना सेल्समैन बनाना है, वही आपके मतलब आपके शॉप की एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ये एक एडवर्टाइजमेंट के मतलब वे में भी आ जाता है। इससे आपके शॉप की एडवर्टाइजमेंट भी होती रहती है और आपका बिजनेस भी ग्रो करता रहता है। 6ठा पॉइंट है ना, ये बहुत ही मतलब अच्छा पॉइंट है, इस पर आपने बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देनी है। अवॉइड फिक्स माइंडसेट। आपने मतलब कोई फिक्स्ड माइंडसेट नहीं रखना। मतलब अगर आपने एक शॉप खोली, वो आपकी शॉप अच्छी चलने लग गई, तो आपने ये नहीं करना कि बस जी वही शॉप मैंने खोली है, बस आगे मैं नहीं जाता है। आपने उसकी डिफरेंट ब्रांचेस खोलनी है। मतलब अगर आपने हर कहते हैं पहले आपने किसी शहर में एक ब्रांच खोली है, उसके दूसरे कोने पर उसी अपनी दूसरी ब्रांच खोल लें। दूसरे से फिर आप तीसरी ब्रांच खोल लें, तीसरे शहर में खोल लें, दूसरे शहर में खोल लें, दूसरे मतलब एक ब्रांचेस अपनी खोल लें। MBA चाय वाला ने एक रेडी से शुरू किया था और आज उसकी करीबन 30 से 32 ब्रांचेस हैं। तो ये आपने मतलब अपने जो माइंड सेट है वो फिक्स नहीं रखना है। एक जो डब्बा है ना, डब्बा, इस डब्बे से बाहर आना है, तभी आपका बिजनेस अच्छा ग्रो होगा। ये एक अच्छा पॉइंट है। और दूसरा है जो 7वां पॉइंट है, लर्न ग्रोथ माइंडसेट। मतलब अपने माइंडसेट को इंक्रीज करना है कि आपको ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी, कुछ ऐसे जो अपना प्लान बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसा मॉडल बनाना पड़ेगा जिससे आपका बिजनेस इंक्रीज हो और आपका बिजनेस दिन ब दिन मतलब ग्रोथ हो। आपने अपने कस्टमर के लिए स्पेशल ऑफर रखनी है। मतलब जो परमानेंट कस्टमर होते हैं ना, आपने उनके लिए कोई स्पेशल ऑफर रख देनी है, ताकि जो आपके जो भी कस्टमर है वो परमानेंट होता जाए, आपके पास ही है। तो जो है इसका जो इसका 8वां पॉइंट है ना, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। आपने एक मतलब डिसिप्लिन रखना है, एक प्रॉपर वे रखना है कि आप जो एक टाइम होना चाहिए कि आप इस टाइम पर आपने अपनी शॉप ओपन करनी है, 8 बजे ओपन करनी है और शाम को 10 बजे बंद करनी है। तो ये एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। ये ना यहाँ कोई यार एक दिन आप 8 बजे खोल लें, दूसरे दिन आप 10 बजे खोल लें, शाम आपने बंद 8 बजे कर लें एक दफ़ा, दूसरे दिन आप 10 बजे कर लें। तो एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए ताकि आपके कस्टमर को आपके टाइमिंग का पता चल जाए कि ये जो शॉप है ये कब ओपन होती है और कब क्लोज होती है। तो जब भी आपकी शॉप ओपन हो वो तब आपके पास आए। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कस्टमर के साथ बात करनी है ना, झिझक के नहीं करनी, खुद एतमादी के साथ बात करनी है। ऐसी बात इस तरह बात करनी है कि उस कस्टमर को लगे कि इस पर्सन को अपनी जो प्रोडक्ट है उस पर पूरा एतमाद है। आपको अपने प्रोडक्ट पर पूरा एतमाद होना चाहिए कि ये कस्टमर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। और आपकी अपनी जो प्रोडक्ट है ना, ये आपको उस प्रोडक्ट के बारे में तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको अपनी प्रोडक्ट पर एतमाद हो, ताकि आप जब भी आप कस्टमर से बात करें तो वो मतलब कंफ्यूज होकर बात ना करें। आप बिल्कुल सामने अटल होकर बात करें कि जी ये हम प्रोडक्ट सेव करते हैं और इससे आपको ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, ऐसी प्रोडक्ट आपको पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगी। मतलब इतना आपको अपनी प्रोडक्ट पर एतमाद होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कंट्रोल
ऑन इमोशन, जो अपने इमोशन है उन पर कंट्रोल करना है। आप फ़र्ज़ करते हैं कि एक पर्सन है, अभी उसने एफएससीए किया है, मैट्रिक की है, या उसको मतलब एक आइडिया आता है कि यार मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे जॉब नहीं करनी। तो वो कहता है कि जी मैं कोई चाय की दुकान खोल लेता हूँ, या चाय की शॉप खोल लेता हूँ, या चिप्स की मतलब शॉप खोल लेता हूँ। तो वो ये ना सोचे कि यार लोग क्या कहेंगे, कि लोग ये कहेंगे कि यार इसने मैट्रिक किया, एफएससी बीएस किया और फिर ये चाय की दुकान खोल रहा है। लोगों के बारे में नहीं सोचना कभी भी। लोगों को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने से रोकता है ना, यही एक सेंटेंस है कि यार लोग क्या कहेंगे। यार लोगों की ज़बान है, लोग कहते रहें जो कहते हैं। हमारी अपनी ज़बान है, हम नहीं लोगों के बारे में बातें करते, यार फलाना वो कर रहा है, फलाना ये काम कर रहा है, फलाना वो। तो लोगों का भी अपनी ज़बान है, वो कहते रहें यार। लोगों की ज़बान है, बोलना तो है, हम सबकी ज़बान तो नहीं बंद कर सकते ना। तो वो जो मर्जी है उनको कहते रहें, आपने बस अपने कान बंद कर लेने हैं, और जो आपने एक मिशन अपना गोल सेट किया है उसको अचीव करके रहना है। तो यार ये एक पॉइंट्स थे जो मैंने नोट किए हैं सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन में। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि अगर आप में से भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है, जो कोई बिजनेस कर रहा है लेकिन ग्रो नहीं हो रहा, तो ये जो पॉइंट्स हैं इन पर आप फोकस करें। आप इनको देखें कि आप यार कौन से इनमें से काम है जो कर रहे हैं और कौन से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं हो रहा। एंड पर मैं आपको एक बेसिक पॉइंट बताने जा रहा हूँ। वो क्या है? वो ये है कि आप जितनी भी आपको मुश्किलात हैं, जितने भी आपको रिजेक्शन है, आपका बिजनेस ग्रो फिर भी नहीं हो रहा, तो यार आपने क्विट नहीं करना, आपने छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना तो लगे रहो। इलोन मस्क यार, जिसने 3 बार रिजेक्शन देखी हैं, उसके जब चौथी बार पूछा गया था ना कि क्या आप फिर ये चौथी बार ट्राई करना चाहेंगे, उसने कहा यस। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आई नेवर गिव अप। मैं कोशिश, ट्राई अगेन एंड अगेन कहते हैं ना, तो ट्राई अगेन एंड अगेन एंड लगे रहो, छोड़ना नहीं है। मैं आपको ये बात बता दूं कि जो छोड़ जाता है ना वो कभी जीत नहीं सकता, और जो जीतना जानता है ना, जो जीतना चाहता है, वो कभी छोड़ता नहीं है। क्विटर नेवर विन एंड विनर नेवर क्विट, ये एक फार्मूला है जिसको आप अपने दिमाग में बिठा लें। ये जब भी आप अपनी किसी चीज़ से परेशान हो या अपसेट हो जाए ना, कि आप कहीं यार मैं ये काम नहीं करता, छोड़ने लगा हूँ, तो आपने जिस चीज़ को बात में याद रखना है, इसी बात को आपने याद रखना है और इसको फॉलो करना है, ना कि आपने क्विट नहीं करना, बल्कि आपने लगा रहना है, ट्राई अगेन एंड अगेन। 10 बार कामयाब नहीं होगे तो यार 11वीं बार तो कामयाब हो जाओगे। और ये जो लगा रहता है ना वो कामयाब हो जाता है, जो छोड़ देता है वो हार जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम बार बार मिलते रहें और ऐसी ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।